आज मैं एक बिजनेस ऐसा बताऊंगा जो कभी नहीं बंद होगा। बिजनेस तो काफी है, सारे बिजनेस चलते रहते हैं, सदाबहार बिजनेस होते हैं, लेकिन काफी भाई कम पैसों में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इस बिजनेस में कमाई कितनी होगी, सवाल ये भी आता है कि बिजनेस तो हम कर रहे हैं, प्रॉफिट कुछ नहीं आता, ये भी मोस्टली काफी सवाल आते हैं। तो इस बिजनेस में गारंटी से 50,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। चाहे आप कहीं भी रहते हो, गाँव में रहते हो, वहां पे भी बिजनेस चलता है, शहर के अंदर चलता है। वैसे ना काफी भाई आज आए थे संडे तक, काफी दूर से, फरीदाबाद से भी आए थे, पालम से भी आए थे, हमारे पास पश्चिम बिहार से आए हुए थे। तो बिजनेस आइडिया लेने आए थे। काफी वीडियो देखते हैं कि सर हम किस चीज का बिजनेस करें। तो एक ऐसे ही एक दूध वाले भाई थे जो सुबह दूध की सप्लाई करते हैं, फरीदाबाद वाले भाई आए थे। वो कह रहे थे कि मुझे भी कोई ऐसा बिजनेस बताओ। सुबह 3 बजे खड़े होकर दूध की सप्लाई देकर बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। 9 साल के अंदर मैंने कोई छुट्टी नहीं की है, कोई अलग से बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बताया था कि जब तक हम पहले वाला बिजनेस कब तक बंद नहीं करते, कि जब तक जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसमें स्टंट यानी उसमें सफल नहीं हो जाते, जब तक पहले वाला बिजनेस कभी बंद नहीं करते हैं। दूसरा बिजनेस जब शुरू करते हैं, चाहे पार्ट में शुरू किया आपने, लेकिन वो बिजनेस चल जाता है ना, उसके बाद चाहे पीछे वाले बिजनेस को छोड़ सकते हैं, लेकिन नया बिजनेस चलना चाहिए आपका। अगर आपने वो वाला बिजनेस भी छोड़ दिया, नया बिजनेस नहीं चला, तो आप फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। आज मैं बात करूंगा बेकरी बिजनेस के बारे में कि इसमें कितना प्रॉफिट होता है, इसको कितने पैसों में शुरू किया जा सकता है, इसके प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स रखने चाहिए जो ज्यादा बिके। कई भाई बिजनेस करना चाहते हैं, दुकान भी खोल रहे हैं, काफी पालम वाले भाई थे कि हम भी खोलना चाहते हैं। तो आज सारी बातें इसी बारे में करूंगा दोस्तों। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेकरी का बिजनेस आप करते हैं तो कभी ये बंद नहीं होता, 12 महीने चलता है, प्रोडक्ट्स बिकने वाले होते हैं। आप नमकीन भी रख सकते हैं, इसके अंदर नमकीन रख लिए आपने, बिस्कुट रख लिए, ये तो खैर अपने पास मिल जाते हैं। लेकिन इससे अपनी दुकान, एक आपने की दुकान है, मान लो दुकान आपने खोल ली है, 2 आइटम रखने से क्या आपके पास सेल चालू हो जाएगी? ऐसा नहीं है। आपको कस्टमर, मान लो कॉलोनी है आपके अंदर, मार्केट है, ये रोड जा रहा है, मान लो रोड पर कस्टमर अगर आते जाते हैं, रिपीट कस्टमर होते हैं, वो आपसे सामान खरीदते हैं। लेकिन वो सामान तब रुकेंगे ना आपके पास कुछ अट्रैक्टिव होगा, कुछ अलग होगा। जैसे बच्चों के आइटम आपने काफी सारे रखे हुए हैं, दुकान भरी भरी लग रही है, तो बच्चे भी आना शुरू कर देते हैं, भीड़ लगती है दुकान पे। जितने आइटम ज्यादा होते हैं उतनी सेल ज्यादा होगी। मान लो बिस्कुट नमकीन रख लिया आपने, बिस्कुट और नमकीन यहाँ पर लगाई हुई है, दुकान पूरी खाली लग रही है आपकी। लेकिन ये कस्टमर जा रहे हैं, एक कस्टमर, मान लो सपोज करो मैं ही हूँ, एक बार मैं अगर 2 किलो नमकीन लेके चला गया तो मेरे 1 हफ्ते चलेगी। तो 1 हफ्ते के बाद ही मैं चक्कर लगेगा दोबारा, वो भी पता नहीं कहीं और भी जा सकता हूँ। रिपीट तो है नहीं कि घर में जरूरत वाली चीजें हैं, तो 1 हफ्ते में ले ली। अब आपके पास और भी है, जैसे सुबह दूध भी रख लिया आपने, रस पेन रख लिए। ये सदर बाजार के अंदर चले जाए और इतने सस्ते सस्ते आइटम मिलेंगे आपको, अलग अलग यानी फैंसी आइटम मिलेंगे, जो कि आपकी दुकान पर चॉकलेट के डब्बे हो गए, फ्रिज हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ये काफी सारे आइटम आपने रखे हुए हैं। नमकीन है, चिप्स कुरकुरे हैं, ये काफी आइटम आपको रखने होंगे। उसके बाद इसका बिजनेस कर सकते हैं जो रिटेल में करना चाहते हैं। लेकिन इसका होलसेल का बिजनेस करेंगे तो मैंने काफी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। होलसेल का बिजनेस करेंगे तो काफी अच्छा बेनिफिट आता है। मान लो 1 रुपए से आपने प्रॉफिट किया, एक पैकेट पे 1 रुपए से, तो इसकी सेल ज्यादा निकालकर आप हजारों रुपए कमा सकते हैं महीने का। लेकिन मैं बात कर रहा था आइटमों की, कि जितने ज्यादा आइटम है, अब क्या हुआ, बच्चों के भी दिन के अंदर 100 कस्टमर आ रहे हैं, बड़े भी निकल रहे हैं। रोड पर कोई आपने पेटीज वगैरह लगाई हुई है, काउंटर में पेप्सी रखी हुई है, तो ये चलने वाले रुकते हैं आपके पास, रुकेंगे तो आपके पास कस्टमर दिखाई देता है। कस्टमर जब भीड़ होगी तो और भी आइटम बिकने शुरू हो जाते हैं। वैसे बेकरी के अंदर रिटेल में करने के लिए सबसे रामबाड़ जन्मदिन का केक होता है, उसके अंदर भी आप यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं ना। जन्मदिन के फैंसी आइटम होते हैं, यहाँ पर डेकोरेट किए हुए हैं, यानी बाहर से नजर आ रहे हैं आपकी दुकान पे, तो ये प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बिकेंगे। तो आप समझ गए होंगे कभी नहीं बंद होगा ये बिजनेस। और इस बिजनेस में अगर एक भी प्रोडक्ट यानी 500 प्रोडक्ट्स आपकी दुकान पर है, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट वायरल हो गया, जैसे पेटीज फैंसी है आपकी, पेटीज स्वादिष्ट है, या नमकीन स्वादिष्ट है, बिस्कुट अच्छा, कोई सा भी आइटम एक वायरल करते हैं, आपके पास भीड़ लगी होगी। और जो प्रोडक्ट्स आपने अलग से रखे हुए हैं, 100 प्रोडक्ट्स है, 50 है, अलग अलग प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे नमकीन, चॉकलेट, पेप्सी, आइसक्रीम या कुछ भी रखा हुआ है आपने, वो धीरे धीरे अपने आप बिकने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक आइटम खरीदने आता है कोई भी, और भी आइटम लेकर जाते हैं साथ में।
है। तो ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, बिल्कुल कम पैसों में से शुरू कर सकते हैं, ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आप स्टार्टिंग कर ले थोड़े आइटम से, लेबर की डिमांड आती जाए, आप प्रोडक्ट्स बढ़ाते चले जाए, उसी पैसे में से कमाया उसी में लगा दिया आपने, धीरे धीरे आपकी दुकान भी बड़ी हो जाएगी और पैसा भी अच्छा कमाने लगेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि बेकरी का बिजनेस हम करेंगे तो नमकीन बिस्कुट के साथ नहीं, और भी प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, उससे हमारी सेल ज्यादा होने लगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बिजनेस से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता हूं। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।